हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडीएलआई स्कीम के बारे में और कवर करेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमने एक पेज को ओपन किया है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ईडीएलआई। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एज पर सेक्शन 6C of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. The central government may frame a scheme called the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, under which life insurance benefits shall be provided to employees linked to their provident fund deposits in case of death while in services. So, as per section 6C, ये एक स्कीम है और जो कि एम्प्लॉय के एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है यदि सर्विस के दौरान एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है। मैक्सिमम कवरेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम कवरेज अप टू 7 लाख इंश्योरेंस बेनिफिट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज ईपीएफ बैलेंस ओवर द प्रिसीडिंग 12 मंथ। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सो एलिजिबिलिटी इज all EPF members are automatically covered, no separate enrollment or medical examination required. प्रीमियम की अगर बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 0.5% ऑफ वेजेस, सीलिंग लिमिट 15,000, एम्प्लॉयज पे नथिंग। ये सिर्फ एम्प्लॉयर की साइड से ही 0.5% ईडीएलआई वेजेस का जिसका कैपिंग है, सीलिंग लिमिट है 15,000। ओके, एम्प्लॉयर के थ्रू सबमिट किया जाता है, मंथली चालान के साथ कंट्रीब्यूशन इसका जाता है एम्प्लॉयर की साइड से टुवार्ड्स ईडीएलआई स्कीम। एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं रहता है। कैलकुलेशन अगर फॉर्मूले की बात करें सो एवरेज ईपीएफ बैलेंस लास्ट 12 मंथ प्लस 50% ऑफ एवरेज बैलेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 7 लाख। कैलकुलेशन एग्जाम्पल की बात करें सो एग्जाम्पल हम समझते हैं। कैलकुलेट 12 मंथ एवरेज ईपीएफ बैलेंस टोटल ऑफ लास्ट 12 मंथ। तो एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि पिछले 12 महीने का पीएफ बैलेंस कितना है, 38,45,000। एवरेज बैलेंस 38,45,000 डिवाइड 12, सो एवरेज आ गया 3,20,417। कैलकुलेट करना है 50% ऑफ एवरेज ईपीएफ बैलेंस। सो 50% ऑफ 3,20,417 का, ओके, 50% अगर हम निकालते हैं सो 1,60,208 रुपये 50 पैसे। ईडीएलआई पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा, ईडीएलआई बेनिफिट कितना हो जाएगा, 3,20,417, यानी जो एवरेज बैलेंस है जो कि हमने यहां पर देखा, एवरेज ईपीएफ बैलेंस लास्ट 12 मंथ के कितना है, 3,20,417, राइट, प्लस 50% ऑफ एवरेज बैलेंस। एवरेज बैलेंस जो निकल के आया इसका 50%। सो 50% कितना निकाला, 1,60,208 रुपये 50 पैसे। सो ये हमने यहाँ पर जोड़ दी, तो टोटल कितना हो गया, 4,80,625 रुपये 50 पैसे। चेक मैक्सिमम लिमिट, तो अब हमें मैक्सिमम लिमिट चेक करनी है। सो मैक्सिमम लिमिट हमारा कितना है, 7 लाख एच पर स्कीम। फाइनल एडीएलआई बेनिफिट कितना होगा, 4,80,626 विद इन लिमिट है इसलिए इतना ही होगा। फाइनल एडीएलआई बेनिफिट पेबल कितना पे किया जाएगा, 4,80,626 रुपए। दिस इज कैलकुलेशन एग्जाम्पल। अनदर क्विक सिनेरियो व्हेन बेनिफिट एक्सीड्स लिमिट। एवरेज ईपीएफ बैलेंस मान लेते हैं 5 लाख है, 50% 2.5 लाख हो गया, टोटल इस कैलकुलेशन के बेस पे बैठता है 7,50,000, लेकिन लिमिट है क्या है एज पर स्कीम, 7 लाख। सो फाइनल ईडीएलआई बेनिफिट कितना होगा,
7 लाख, एज पर द लिमिट ऑफ द स्कीम। क्लेम प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबमिट करना पड़ता है फॉर्म 5IF with documents to EPFO, claim processed within 30 days। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं सो देर आर सम सर्टेन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जैसे कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यदि एम्प्लॉय मेल है, ओके, सो फीमेल के लिए उसके स्पाउस के लिए, ओके, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट प्रूफ, आधार कार्ड, वर्थ प्रूफ, पैन कार्ड। तो वर्थ प्रूफ के लिए लाइक कोई एजुकेशनल मार्कशीट हम लगा सकते हैं, 10th मार्कशीट लगा सकते हैं, पैन कार्ड, ओके। सो बैंक अकाउंट यहाँ दोबारा एक्चुअली आ गया है, सो बैंक अकाउंट एक ही रहेगा। सो ये दो हमने इसलिए लिखा, कई बार क्या होता है कि नॉमिनी एंड डिपेंडेंट, सो सेपरेट सेपरेट यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर सबमिट करना है। यदि ओनली नॉमिनी है सो ओनली वन टाइम, ओके। एंड द सैलरी स्लिप सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड है, एवरेज 12 मंथ का, लास्ट 12 मंथ का, और रिक्वायर्ड बाई ईपीएफ अथॉरिटी। ईपीएफ फॉर्म 2 मैनुअली जो हम लोग भरते हैं, एंड ई नॉमिनेशन ओब्लिक ई नॉमिनेशन का कॉपी भी लिया जा सकता है एज पर ईपीएफ अथॉरिटी, लाइक फाइनल डिसीजन। ईपीएफ चालान एंड ईसीआर ये भी मांग सकते हैं। ईसीआर इज मोस्टली रिक्वायर्ड बाय ईपीएफ अथॉरिटी। नॉमिनी फोटोग्राफ विद ड्यूली साइंड, सो नॉमिनी के फोटोग्राफ A3 साइज पर या फिर A4 साइज पर, नॉर्मली A3 साइज पर फोटोग्राफ, 3 फोटोग्राफ लगाने हैं, एंड ओवर द फोटोग्राफ नॉमिनी ने क्रॉस करते हुए फोटोग्राफ को साइन करना है। सेम एज फॉर डिपेंडेंट, यदि डिपेंडेंट का भी है सो एक ही पेज पर लेफ्ट साइड में नॉमिनी एंड राइट साइड में डिपेंडेंट के फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ओवर द फोटोग्राफ क्रॉस करते हुए, ओके। एंड अदर्स एज रिक्वायर्ड बाय ईपीएफ अथॉरिटी और सिचुएशनल बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। सो ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट्स है जो नॉर्मली ये तो लगेंगे ही। अदर रिक्वायर्ड होता है कि सिचुएशन क्या है क्लेम का, या फिर स्टेट बाय स्टेट भी डॉक्यूमेंट वेरी कर सकता है। कैलकुलेशन फॉर्मूला यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लेते हैं कि 2015, 1 जनवरी 2015 था, और डेट ऑफ जो लास्ट उसका रहा सर्विस में मान लेते हैं 1 दिसंबर, और मंथली बेसिक सैलरी मान लेते हैं कि 50,000 है। करंट पीएफ बैलेंस मान लेते हैं 5 लाख है। सो कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सर्विस कितना हो गया, 10 साल का सर्विस हो गया, 11 मंथ, ओके। तो गाइस कैलकुलेट ईडीआई बेनिफिट में कैलकुलेशन में आप देखेंगे कि 10 ईयर्स का सर्विस इज 11 मंथ, एवरेज पीएफ बैलेंस 5 लाख, 50% बोनस 2.5 लाख। तो कितना हो जाता है अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 7,50,000। तो यहाँ पर टोटल ईडीएलआई बेनिफिट कितना हो जाएगा, 7 लाख, क्योंकि मैक्स लिमिट हमारा 7 लाख है। फॉर एग्जाम्पल मंथली जो बेसिक है वो हम इतना ही रहने देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं 10 लाख। फिर से हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 15 लाख, मैक्सिमम कितना है, 7 लाख यहाँ पर मिलेगा। यदि यहाँ पर हम 2-3 लाख कर देते हैं, 2 3 4 5 3 लाख, फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 लाख, ओके। और यहाँ पर कितना है, 1,50,000। सो 4,50,000 यहाँ पर मिलेगा, ओके। सो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। This is the ruling. This is like documents and the claim process and the example and the formula, premium, eligibility,
maximum coverage and the definition of the EDLI. So this is about EDLI scheme, guys. Related to EDLI scheme, यदि आपको कुछ further query है, so you can ask me in comment section. So I will try my level best कि मैं आपको reply करूं. Related to any case, EDLI like claim process और कोई challenge आ जाता है, so definitely I will be here to help and support free of cost. Related to EDLI claim, I will be there as a free of cost as a support. And for other kind of services, you can visit our website, that is peopleservices.co.in. So यहाँ पर आप different kind of corporate tools यहाँ पर आप देख सकते हैं, online tools देख सकते हैं, like canteen feedback form, advanced Excel AI course, and e-learning platform, digital visitor pass, interactive Excel workshop for online and offline for team or employees, online interview form, online suggestion form, customer feedback form, job satisfaction survey, how to insert bulk images, how to create a beautiful dashboard of active employees under EPF. Okay, so unstructured data को एक beautiful dashboard में कैसे create करें, how to analyze the data and convert CSV to text file, and many more. Related to अदर टूल, फ्री टूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी फ्री टूल्स एंड लर्निंग का एक पेज यहाँ पर मिल जाएगा, जो डिटेल में आप रिव्यू कर सकते हैं, जैसे फॉर न्यू लेबर कोड्स, ESIC अपडेट, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन एंड ऑल. सो दीज आर आर सर्विसेज. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं peopleservices.co.in. डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं. कस्टमाइजेशन के बेस पे हम बात करें, सो ऑनलाइन एक्सेल वर्कशॉप एंड AI वर्कशॉप एंड द PPT वर्कशॉप फॉर एम्प्लॉयज एंड सम AI एंड एक्सेल ऑनलाइन वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कुछ वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं एम्प्लॉय को शो कराने के लिए. एंड सिमिलरली यू कैन गेट द डेटा कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने वीडियो या इंफॉर्मेशन देखना स्टार्ट कर दिया है. ना ऑनलाइन सजेशन फॉर्म, दिस इज वेरी लाइक अट्रैक्टिव टूल. ऑनलाइन सजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं एंड PDF विल जनरेट, यू कैन शेयर द PDF सजेशन PDF टू कंसर्न एम्प्लॉय. बिफोर एंड आफ्टर का फोटोग्राफ जैसे ही आप अपलोड करेंगे एंड सिचुएशन, करंट सिचुएशन एंड आफ्टर सिचुएशन, सो जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा PDF में. सिंपली यू कैन शेयर टू कंसर्न पर्सन, यू कैन सेव सम पेपर कोस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल. सो यू कैन रिव्यू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू, बाय बाय.